गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज सेट थ्योरी के हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका कॉन्सेप्चुअली ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आपकी कंसेप्ट आप चाहते हो कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस वेन डायग्राम के ऊपर अपनी अच्छी कमांड बना लो, तो आपके सेट थ्योरी के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। देखते हैं वेन डायग्राम्स क्या होता है। देखो, 18th सेंचुरी में एक स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस कंट्री के मैथमेटिशियन थे आइलर। 18th सेंचुरी में स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने सेट को, जो सेट होते हैं, सेट को सर्कल्स की फॉर्म में डिनोट करना स्टार्ट किया। सर्कल की फॉर्म में सेट को डिनोट करना स्टार्ट किया। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने उन सर्कल के जैसे सेट्स को देखा, यानी ये देखा कि आयलर साहब ने सेट्स को सर्कल की फॉर्म में डिनोट किया है, तो मुझे भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया कि यूनिवर्सल सेट को एक बॉक्स के रूप में और यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को सर्कल्स के रूप में डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। और ये इसी तरह के जो डायग्राम्स थे हमारे पास, इन डायग्राम्स को हमें वेन डायग्राम्स के फॉर्म में हम जानते हैं। देखिए, इसमें क्या किया हुआ है, जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपका यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है। यानी ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। और यूनिवर्सल सेट के ये जो सबसेट्स हैं इनको हम सर्कल्स के द्वारा डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट लिया हमने U 1 2 3 अप टू 10, 1 से लेके 10 तक का। और A लिया हमने 2 4 5 6 8 10, B लिया 4 5 6। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिनोट किया, तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिनोट किया। देखो, 1 3 7 2 8 4 5 6 9 10, सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर हैं। वो अलग बात है, कुछ एलिमेंट इस सर्कल के अंदर है, कुछ एलिमेंट अंदर वाले सर्कल के अंदर है और कुछ बाहर है। कुल मिला के बात यह है कि यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसी बॉक्स के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं। ठीक है जी। अब सेट ए है हमारे पास एक, उस सेट ए को हमने ये ब्लैक पेन से डिनोट किया है। बाहर की तरफ ये जो ब्लैक पेन से बना हुआ है ये आपका सेट ए है। देखो, 2 4 6 5 6 और 8 और 10। ठीक है जी। अब एक सेट है बी जो है वो ए का सबसेट है। बी सेट ए का आपका सबसेट है। तो क्योंकि बी आपका ए का सबसेट है तो हमने क्या किया, बी को ए के अंदर बनाया। 4 5 6, 4 5 और 6। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, वेन डायग्राम्स में क्या किया है, हमने यूनिवर्सल सेट को पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट किया। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट था ए और ए का सबसेट था बी। तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट था ए, इसलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बनाया। ए का सबसेट था बी, इसलिए ए के अंदर बी बना दिया। ठीक है जी। बाकी आप इनके एलिमेंट्स को जब देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे। देखो, बी के अंदर 4 5 6 ही आ रहे हैं और ए के अंदर सारे के सारे एक। देखो, ए का मतलब ये नहीं है कि ए का मतलब ये बाउंड्री से ही है। ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो सर्कल है वो ए ही है हमारे पास। ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का पूरा सर्कल ए ही है। तो इस पूरे के पूरे ए सर्कल में जो बी वाला पार्ट भी है वो बी वाला पार्ट भी ए के अंदर ही आ रहा है, इसलिए बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, अब हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे, यानी सेट के ऊपर जो कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। ऑपरेशंस क्या होते हैं, किन्हीं भी दो सेट के ऊपर
हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस लगाते हैं। जैसे 2 नंबर को हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से हम 2 सेट के ऊपर भी अलग अलग तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जिनसे अलग अलग ऑपरेशन लगाने से अलग एक नया सेट जनरेट होता है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं वे ऑपरेशंस। नंबर 1 ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। एक सेट लिया हमने A 1 2 3, एक दूसरा सेट लिया 3 4 5। इन दोनों सेट का हमने यूनियन निकाला A यूनियन B। तो यूनियन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, यू की तरह से ये जो साइन बनता है इससे हम इसको डिनोट करते हैं। A यूनियन B का मतलब होता है दोनों सेट को आपस में मिक्सअप कर देना। जितने भी एलिमेंट आपके A हैं और जितने भी एलिमेंट B हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को आपस में मर्ज कर देते हैं, तो वो जो नया सेट बनता है आपका A यूनियन B कहलाता है। जैसे कि A में 1 2 3 थे, B में 3 4 5 थे, तो दोनों सेट को मर्ज कर दिया तो 1 2 3 4 5 ये सेट हमारे बन गए। और एक और स्पेशल बात ये है कि जो हमारे पास दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। जो 2 कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। ये होता है हमारा A यूनियन B। अब सेकंड एग्जांपल में हमने एक सेट लिया बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स का, सलमान खान, सोनू सूद और आमिर खान। 3 एक्टर्स का सेट लिया और B एक सेट लिया सोनू सूद, विजय और रजनीकांत। अब A सेट और B सेट, ये A सेट बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स का है, ये साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स का है। अब हम ये देखेंगे कि A यूनियन B जब हमने निकाला तो सारे के सारे एलिमेंट्स A के भी और सारे एलिमेंट्स B के भी, वो सारे के सारे आ गए। सलमान, सोनू सूद, आमिर, विजय और रजनीकांत, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आ गए। अब देखने वाली बात यह है कि A यूनियन B में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट या तो A के हैं या B के हैं या फिर दोनों के हैं। A यूनियन B के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, या तो ये एलिमेंट्स A के हैं या ये एलिमेंट्स B के हैं या फिर ये एलिमेंट दोनों सेट के हैं। ठीक है जी। अब NCERT के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज द सेट, यानी कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन A और इन B इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। यानी कि NCERT ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, NCERT ने डेफिनेशन दी है कि यूनियन 2 सेट का क्या होता है, 2 सेट A और B का यूनियन एक सेट होता है और उस सेट में सारे के सारे एलिमेंट जो A के होते हैं, उस सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो या तो A के होंगे या B के होंगे, और इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ, यानी कि उन एलिमेंट को भी इंक्लूड करेंगे हम जो दोनों में हैं। ठीक है जी। तो यानी कि A यूनियन B क्या हुआ, A यूनियन B एक सेट होगा जिसमें या तो A के एलिमेंट होंगे या B के एलिमेंट होंगे या दोनों के एलिमेंट होंगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। A यूनियन B एक सेट है जिसमें या तो A के एलिमेंट होंगे या B के एलिमेंट होंगे या दोनों के एलिमेंट होंगे। अब सिम्बोलिकली यानी सिंबल की फॉर्म में A यूनियन B को हम क्या लिखेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X, यानी कि A यूनियन B एक सबसेट है, A यूनियन B एक सेट है जिसमें X के टाइप के एलिमेंट है, और वो X की खासियत क्या है कि X बिलोंग्स टू A, X A को बिलोंग करता है, और यानी कि या X बिलोंग्स टू B, यानी कि या तो X A को बिलोंग करेगा या X B को बिलोंग करेगा। और इन दोनों के साथ एक और कंडीशन है कि इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, उन एलिमेंट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे जो दोनों में हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू 4 5, B इज इक्वल टू 5 6 7। A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट एक आएगा 5, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट 5 आएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट, उन सारे के सारे एलिमेंट का सेट जो A और B में कॉमन है, यानी A और B दोनों में जो
एलिमेंट आपके आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट का जो सेट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। और इंटरसेक्शन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, यानी कि जो ए यूनियन बी का जो साइन था उसका जस्ट अपोजिट कर दो, वो इंटरसेक्शन का साइन होगा। ठीक है जी। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, वही आपका सेम एग्जाम्पल लिया है मैंने। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उनका सेट ए बनाया, सलमान खान, आमिर खान, सोनू सूद। और साउथ इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं वो बी, सोनू सूद और रजनीकांत। अब आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सोनू सूद है। सोनू सूद भाई साहब ने बॉलीवुड में भी काम किया है और साउथ में भी काम किया है, तो इसलिए सोनू सूद जो है ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है और साउथ में भी है, यानी सेट ए में भी है सेट बी में भी है, दोनों का कॉमन है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दिया एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि द इंटरसेक्शन, दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन एक सेट होता है जिसके अंदर ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि ए और बी दोनों सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जिस सेट में आते हैं उसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। अब सिंबॉलिकली, सिंबल की फॉर्म में हम ए इंटरसेक्शन बी को क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जो कि एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे, जिसमें सच दैट ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स ए को बिलोंग करेगा और एक्स बी को बिलोंग करेगा, यानी कि एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। यूनियन में क्या था? यूनियन में कहा था हमने, यूनियन में हमने सिंबॉलिकली कहा था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और इंटरसेक्शन में हम क्या कह रहे हैं? इंटरसेक्शन में कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो और एंड, इन दोनों का फर्क आप समझ लीजिए। यूनियन में हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और इंटरसेक्शन में कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी। तो ये हुआ आपका यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट। अब